सुदिवस बच्चों, मैं तुम लोगों की बिंदु गुरुमा। आज हम 5वीं कक्षा की हिंदी की तरफ से एक नए विषय पर आलोचना करेंगे, जो कि हमारे राष्ट्र भारत के बारे में बताया गया है। उसके बारे में आज हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। प्रस्तुत पाठ में हमें हमारे भारत के विषय में बहुत सारे ज्ञान दिए गए हैं कि किस तरह से इसके अंदर जो सारी गुणे तथा इसकी जानकारियां छुपी हुई है, उसके बारे में हम आज आलोचना करेंगे। तो देखते हैं, प्रस्तुत पाठ में लोकप्रिय देशभक्ति गीत वंदे मातरम के विषय में बच्चों को बताया गया है। पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार इस गीत का भारत की स्वाधीनता में महत्वपूर्ण योगदान है, उस बारे में हमें सूचित किया गया है। तो आज के इस आलोचित विषय में हमें हमारे भारत में हुए गए सारे घटनाओं के पूर्व इतिहास से लेकर आज तक की सफर में जितनी सारी अड़चने आई हैं, बाधाएं आई हैं, उसको सामना करते हुए इस गीत का महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो कि हमें हमारे देश के लिए कुछ कर गुजरने की प्रोत्साहन देती है। तो देखते हैं, वंदे मातरम एक ऐसा गीत है जो कि हमारे भारतवर्ष को एक अनोखे रूप में सारे पृथ्वी पर या फिर सारे देशों के सामने हमारे देश को अलग तरह से प्रस्तुत करता है। इसकी एक अलग पहचान होती है, जो कि हमें हमारे देश के लिए गर्वित तथा उल्लसित और हम लोगों को एक अलग तरह की प्रसन्नता देती है, जो कि हाँ, हम भारतीय हैं। इससे हमें हमारे मन में ऊंची तरह का स्थान होता है। हमारे देश के लिए हम बहुत ही गर्व महसूस करते हैं कि हाँ, हम भारत के वासी हैं। जिस तरह से हम भारत के वासी हैं, इस तरह से हमें कोई भी संकोच नहीं है या फिर कोई भी लज्जा नहीं है कि हम भारत के रहने वाले, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर बहुधर्म के लोग रहते हैं, बहुवर्ण के लोग रहते हैं, बहुजाति के लोग रहते हैं और बहुभाषाओं के लोग रहते हैं। इस बीच इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारे वर्ण, इतने सारे धर्म, इतने सारे रंग के लोग होते हुए भी इन लोगों के बीच में अभी कोई भी अलगता नहीं है, सब एक ही। हम पहले हमारा परिचय यह देते हैं कि हम भारतीय हैं, उसके बाद हमारी कोई अलग पहचान होती है। तो देखते हैं, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी उल्ल कुसुमित सुमधुर भासिनी सुहासिनी सुमधुर भासिनी सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम। ताले आमे जेतेबेले भारतीय बोली आमे गर्व अनुभव करूचे, काहेकि ना ये गोटे एमिति गीत जे कि हमको अन्य राष्ट्र मानक सामने बा समग्र पृथ्वी पृष्ठ रे एई भली भाबरे अनुभूत कराउची जे कि हाँ, प्रकृति रे आमे भारतीय बोली गर्वित। आ ए गीतर गोटे एमिति छाप अछि जे कि आमे गीतर सुनिला माने हमर हर सिहरण आसे जे हम देश पय आमे किछि करिवार दृढ़ता मन रे आमे बांधी था। काहेकि ना हम देश पुरातन काल 1947 मसीहा मध्य जेति भी संघर्ष आउ जेति असुविधा जेति कष्ट भितर माने सफर करी आसी, आज जो आम सुख स्वच्छंद समय अतिबाहित करुचे, ए गीतर बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। कहीं ना ए गीत गोटे एमती गोटे क्रांतिकारी गीत जे कि माने आम मान भितर निज देश किछि करिवार साहस, प्रोत्साहन आउ आशा दृढ़ करिथाय, आमको आगको बढ़िबारे साहस दे। कारण ए गीतरे जेतेबेले प्रथम ए गीतटी को लेखा जायथिला, सेतेबेले कोन ना आम देश पराधीन थिला। पराधीन माने कोन ना परर अधीन रे थिला। पर अधीन बोली इंग्लिश मानको अधीन रे थिला। काहेकि ना सेतेबेले आम भारत वर्ष रे राजा राजड़ा मानकर शासन चलीथिला, जोथि पई कि से माने कोन ना निजर राज्य सहित गोटे संपर्क थिला, किबा जदि कोनसी राज्यर राजा मानकर निज निज भितरे मनोमालिन्य थिला, तो सेटा केवल भारत वर्ष रे थिला। किंतु जेतेबेले इंग्लिश माने प्रवेश कले कोन ना उद्देश्य थिला तांकर वाणिज्य केंद्र स्थापन करबा। काहे कि ना हम देश होची
बहुत धन रत्न परिपूर्ण आउ प्राचुर्य परिपूर्ण जोटा कि भारत वर्ष ता छड़ा अन्य कोठी एते नाही किंतु एहार सदुपयोग भारतीय लोक करि पारि नहंती एई रो सुजोग नैथिरे कि ना इंग्रेज माने से माने गोटे सामान्य वाणिज्य कारोबार करला उद्देश्य रे आसिले धीरे धीरे एई मानकर परिस्थिति सेतबेले लोक मानक भितरे थिबा भिन्नता मनमतांतर एई सब रो सुजोग नै कि कोन करे ना ए मानको निज ठारो अलग करबा को लागले ए मानक भितरे कलह सृष्टि करबा को लागले आ से कलह भितरे जेतबेले ए माने निज निज ठारो दूरै गले निज भितरे सुसंपर्क रहिलानी आकर बुझामणा भूल रहिला सेतबेले कोन हला ना से माने ताकर आधिपत्य विस्तार कले को माने ना इंग्रेज माने जेतबेले से मानकर अकथनीय अत्याचार रो प्रादुर्भाव दिनक दिन बढ़िया को लागला सेतबेले कोन हिची भारतीय लोक मानक मनरे गोटे चेतना पसिला जे प्रकृति रे आमे आम देश दे आमर जिनिस किंतु आमे ताको स्वाधीन भाबे व्यवहार करबो कि स्वाधीन भाबे व्यवहार करबा पई हेले हमकु इंग्लिश मानकर अनुमति नबा पड़ुची तबे काहे कि आमे आम देश रे एते माने निकृष्ट जीवन यापन करबो जदी आमर जिनिस आमर स्थान आमे एठिकार बासिंदा तबे हमकु काहे कि परर गोलामी स्वीकार करला पड़िबो तानु करी कि ना सेही समय केते जोड़े महान पुरुष जो माने कि निजर जीवन को उत्सर्ग करके आम भारत वर्ष को सेमान कबल छड़ाइबा प्रचेष्टा करथिले सही समय ए गीतटी बहुत बड़ भूमिका ग्रहण करथिला एहार प्रत्येकटा अर्थ प्रत्येकटा शब्द मध्य रही कोन ना जनजागरण सचेतनता आ ए गीत को ही आधार करी लोक मानक मन रे निज देश प्रति कोन भक्ति भाव जागृत करिबा पई प्रयास करा जाय सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम सुजलां माने कोन ना एहिरो भारत वर्षर पानी पवन मधुर आकु आमे धर आमे देखिचे ना गोटे जगह अलगा जगह को गला बेले कोन हुए ना मोहनी घर लोक जे तुमे सही जगह को गले तुमको से पानीटा कोन करने सूट करने किंतु जेति कि आमे जानचो हम भारत वर्ष रे एमिति कोनोसी स्थान नै जोठार कि पानी रो कौनसी प्रकार माने विषमता देखा जाए एडी रही सुजला सुफला मलयज शीतला ताले एहार पवनटी कोन ना मलय होची मलयज शीतला मलय एटा होची संस्कृत रे लिखा हिची तो मलय पवनटी अत्यंत शीतल आउ कोन ना हमको सुहाइला पड़ेगा आर पवन रे एमिति मादकता भरी रही जे कि हमको न कोन ना हम समग्र चिंतार मुक्त करी देश प्रति गोटे भक्ति भावना जागृत करते सुफला आर सब क्षेत्र रे फल मूल परिपूर्ण होई रहिछि ये सब बळे भरपूर होई रहिते आर कोनोसी प्रकार रो भी माने खेद नाही कि मु मोर धरा पृष्ठ रे जहा भी प्राकृतिक सौंदर्य तथा प्रकृति रे दान जहा रहिछि तारे कोनोसी माने अभाव नाही हम देश लोक तार भलो भाबरे व्यवहार करि पारतले सुजलां ताले एहार पानी पवन अति मधुर अटे आर जड़ गुडी को मधुर आर माने मुंदे पानी पी देले हमको शांति लगे आत्मसंतोष मिले तापर आसे सस्य श्यामला मातरम मातरम माने कोन मोर भारत वर्ष होची मार समान मु ता पई कि गर्वित आ सस्य श्यामला माने आर चारियाड रो कोन क्षेत्र सस्य क्षेत्रटा सब बळे सबुजमय होई रही थाए तापर आसे शुभ्र योजना पुलकित यामिनी पुल्ल कुसुमित धुमदळ सौबिनी ताले कोन शुभ्र ज्योत्स्ना आर जो आलोक सूर्यंकर प्रथम किरण एमिति जे हमको ना सकाळ जागृत हेले मन रे गोटे अलग प्रकार अनुभूति हुए ना हम पूर्व राति रे जहा भी करिथाउ बा जे कोनोसी दुश्चिंता मन रे रखिथाउ सकाळ आलोक रे से सब को हम दूरे देथाउ आ गोटे नूतन आशा लेकिरे आगो को बढ़िबा पई चेष्टा करिथाउ पुलकित यामिनी माने हमको पुलकित करे आ हमको किछि नुवा करिबा पई के उत्साहित करे पुल्ल कुसुमित धुमदुळ शोभिनी माने यार जो फूल भवन सब रही तार जो वासना तार जो गंध से सब कौन करिछि ना हम मन को मोहि नेछि आ हमको समग्र प्राकृतिक परिवेश उपभोग करिबारे सहाय्य करे से प्राकृतिक परिवेश टी हम मनर समस्त दुश्चिंता को दूर करे तापर आसिले कोन सुहासिनी सुमधुर भासिनी एठिकार लोक माने सुहासिनी सब बेले मधुर भाषा कथा वार्ता कहंती सुमधुर भासिनी ताले एमाने कोन कहंती ना निजर कथा रे हमर भारत वर्ष लोक मानकर मन माने वार्तालाप रे एई भली गोटिए माधुर्य रहिछि जे कि निजर व्यवहार निजर आचार निजर संस्कृति माध्यम रे अन्यर मन जिडी पारे
एमान होउछंती सिद्धहस्त आउ एमानकर ए व्यवहार ही समस्त को कोन करछि ना सारा समग्र पृथ्वी पृष्ठ रे एक नूतन स्थान बा गोटे जोटा कहती भल स्थान गोटे स्वतंत्र स्थान रे हमको स्थापित करछि। तापर आसिला सुखदान वरदान मातरम सुखदान सब बड़े सुख प्रदान करते कारण हमर देश आ मां ए दी जण होचंदी एकाकार देश समग्र भारत वर्ष होचंदी तार संतान भारत वर्ष रे बसवास करथिबा समग्र जनजाति होचंदी आम देश भारत भूमिर संतान जेमिति गोटे मार संतान थाए तापे से समस्त विपद आपद को निजो कोन करथाय जलांजलि देकी समस्त सुख दुख रे भागीदार हे तार सब कष्ट को निवारण करथाय सेमिति भारत वर्ष बा भारत भूमि हमर होची एमिति गोटे मां जे की कोटि कोटि संतान को तार छत्र छाया तळे रखिची ता कोळे रे आमे रही गले आमे कोन होचे ना सब दुख सुख को भूली जाउ तार देला कोन एटा तुमर गीतटा को तमे माने बहिरे तुमर अछि तुम देखिकरी ठीक भल से मांगिबो जेटा से गीतटा को अनुभव करियो प्रकृति रे गीतटा गाइला पर मो मध्ये में की सिहरण आसी की प्रकार भावना जागृत होउची देखिबा वंदे मातरम के दो शब्द ने ब्रिटिश शासन के दौरान देशवासियों में देशभक्ति का प्राण फूंक दिया था और आज भी यह गीत इसी भावना के साथ गाया जाता है। हम यही भी कह सकते हैं कि देश के लिए सर्वोच्च त्याग करने की प्रेरणा देशभक्तों को इस गीत से मिलता है। इतना समय बीतने के बाद भी वंदे मातरम का प्रभाव फीका नहीं पड़ा। आज भी यह गीत देशवासियों को देश प्रेम से भर देता है। ताले कोन हला वंदे मातरम के दो शब्द ब्रिटिश शासन के दौरान देशवासियों में देशभक्ति के प्राण फूंक दिए थे। प्राण फूंकना ताले कोन हला ना वंदे मातरम रो दुई धाड़ी मान दुई पंक्ति एभली क्रांतिकारी थिला जे की कोन ना ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश शासन माध्यम ब्रिटिश शासन के दौरान देशवासियों में देशभक्ति के प्राण फूंक दिए। ताले ब्रिटिश शासन समय मध्य समय काल मध्य एई दुई पद एमिति भाबरे माने मंत्र फुकिले जे लोक माने जागृत होई उठिले निजर स्वाधीनता पाई की सचेतन होई उठिले और आज भी यह गीत इसी भावना के साथ गाया जाता है। हम यह भी कह सकते हैं कि देश के लिए सर्वोच्च त्याग करने की प्रेरणा देने वाली देशभक्ति की इस गीत से हमें मिलती है। ताले हमें कोन अति गर्वर सहित हमें अभिमान सहित कहि परिबा जे ए गीतर सेही समय जेति की प्रभाव थिला आदि भी सेति की प्रभाव अछि। जदि हमें सामूहिक भाबरे गोटे जगह रे छिड़ा हेछि मन पर ए गीत गुडा प्राय हम देखिबो देशभक्ति गीत गुडा को समय बेसी गान करा जाय ना कोन से जातीय पर्व रे अगस्त 15 हो जनवरी 26 हो कि अलग कोन से गांधी जयंती हो ए समय माने करे गाइला बेले तुमे माने जतरे शांत परिवेश रे ठिया देबो ए गीत टिके गाउथिबे जी भी गाउथिबे तुमे जतरे सुनु जो माने पूरा मन ध्यान देकी से समय कोन करे ना तम मध्ये भी गोटे प्रकार भावना जागे जे कि सतरे मो देश कते महान ए गीतर कते महात्म्य अछि जे कि मते कोनोसी गोटे नूतन पथरे आगे नउची। देखिबा आगे कतिबा कठिन शब्द लिखिबा सुजला सुजल माने कोन मधुर जलवासिनी तापर आसिला सुफला प्रचुर फल प्रदान करुवा भारत भूमि। तापर आसिले कोन ना मलय माने होची कोन ना पवन मलय जे शीतल ता मलयटा किपरि ना अति शीतल जे कि मन को समस्त कष्ट रु मुक्त करि थाए। तापर हला कोन ना शीतल
ହେଲା ତାହେଲେ ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ଶୁଭ୍ର ଶୁଭ୍ର ହଉଛି କଣ ନା ଧଳା ବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଧଳା ତୋଫା ବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେଲା ତାପରେ ରହିଲା କଣ ନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମାନେ କିରଣ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ହେଲା লিখেলি তারপরে আসলে সুহাসিনী সুহাসিনী মানে সুহাসিনী ভালো ভাষা যে কুহতি মধুর ভাষা যে কুহতি সুহাসিনী মধুর ভাষা তারপরে আসলে দৌরান দৌরান মানে ମଧ୍ୟରେ ସେହି ସମୟରେ ତାପରେ ରହିଲା କଣ ମାନେ ଫୁଙ୍କିବା ଫୁଙ୍କିବା ବା କହିବା ହେଲା ତାପରେ ରହିଲା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ଫିକା ଫିକା ମାନେ ମଳିନ ପଡିବା তাহলে সেই সময় এই গীতর দুই ধাড়ি আম পাই কেতে গুরুত্বপূর্ণ ভাবি দেখো যদি এই সময় তুম মানক মନରେ এই ভଳି প্রেরণা সে জাগ্রত করি পারছিল তম মনকু ওটি দেশ পাই কিছু করিবার প্রেরণা দেই পারছে তা মানে সেই সময় লোকমান যেতବେଳେ ইংরেজ শাসন দ্বারা কোন নিশ্চিত মানে নিসহায় ভাবে অত্যাচারিত হইଥିଲେ সেতବେଳେ সেমানকু কি ভগবান কিবଳି ভাবে প্রেরণা ଦେଇଥିବ তাহলে লেখিব আজরে যোগ লেখিব যেমনি তাহলে আজ যে বিষয়টি আলোচনা কলি সে যে গীতটা তোমার প্রথম নদী সে গীতটা ভালো ভাবে ঘোষিব আও একান্তরে বসি ধরে ভাবিব যে গীত প্রকৃতরে আম পাই কিছু শিহরণ সৃষ্টি করুছি কি নাহি এই গীতর কিছু গুরুত্ব আছে কি নাহি কাহিকি না আমি জানিছে যেতিকি আমি সে গীতটা যে সময়ে শুনছে তার কিছু একটা অলগা প্রেরণা আছে তাহলে সে গীতটা ভালো ভাবে ঘোষিব আও যারা পড়া মু পড়াইনি তাকে ভালো ভাবে পড়িব কষ্ট শব্দକୁ খাতাରେ লেখিব সে কষ্ট শব্দর অর্থ বি কোন করিব না ঘোষিকি মনে রাখিব তো আজ ପାଇଁ ଏତିକି ଦେଖା ହବ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଧନ୍ୟବାଦ।